वेलकम टू अवर चैनल टूवर्ड इंजीनियरिंग। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है रेजिस्टेंस। क्या होता है रेजिस्टेंट बॉडी, किसे कहते हैं? अगर कोई बॉडी है उसको रेजिस्टेंट बॉडी कब कहेंगे? तो ये देखते हैं। कहते हैं बॉडी इज सेड टू बी रेजिस्टेंट बॉडी इफ इट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग the required type of motion under the actions of a force on it with negligible deformation। यानी रेजिस्टेंट बॉडी वो है जिसमें कैपेबल हो, यानी कि जो कैपेबल हो ट्रांसमिटिंग, यानी ट्रांसमिट करने में, मोशन ट्रांसमिट कर सके। ठीक है, यानी वो ट्रांसमिट कर सके। एंड जब उसमें कोई फोर्स लगाते हैं, कोई बॉडी उसमें जब फोर्स लगाते हैं तो मोशन में आता है, तो उसको ट्रांसमिट करने में कैपेबल हो। ठीक है, विद नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, यानी जो बॉडी है उसमें डिफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉपर्टी को हम रेजिस्टेंट बॉडी कहेंगे। ठीक है, यानी कि सपोज ये एक मेरा ये एक मेरा लिंक है। ठीक, दूसरा यहाँ पे लिंक है। ठीक है, ये पॉइंट है, यानी कि ठीक है, ये पॉइंट है जहाँ पे कि दो जो मेरे लिंक है यहाँ पे अटैच है। ठीक, अब क्या करेगा, ये जो मैं इधर मूव करूँगा, ये इधर मूव करूँगा। ठीक, यानी कि मैं जब यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यानी इस तरफ मैं इसको फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ फोर्स, और इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इनके बीच में जो मूवमेंट आएगी। ठीक है, यानी कि ये एक बार इधर मूव करेगा, इधर मूव करेगा, तो इनमें मूवमेंट आएगी। और जब ये मूवमेंट करेगा तो इसमें कोई डिफॉर्मेशंस नहीं होना चाहिए। इसी चीज़ को हम रेजिस्टेंस बॉडी कहेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये मेरा एक सिलेंडर है, ये पिस्टन है मेरा, ये रॉड है, कनेक्टिंग रॉड, ये कहाँ से नीचे ठीक है कनेक्ट है ये। ठीक, अब क्या करो, अब ये मेरा क्या है, ये है एक ये जो मेरा पिस्टन है, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस बॉडी की तरह काम करेगा। क्यों कि जब मेरा ये यहाँ पे एक इनलेट वॉल्व होता है, ये इनलेट वॉल्व मान लो, ये एक इनलेट वॉल्व हो गया, एक ये आउटलेट वॉल्व हो गया। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पे फ्यूल आया है ना हाई प्रेशर में, यानी कि कंप्रेशन स्टेज में, तो ये क्या करेगा, पिस्टन जो मेरा वो नीचे की ओर ऑफ मूव करेगा, है ना, ये नीचे की ओर प्रेशर लगाएगा। ठीक, नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है, यानी कि जो उनमें मोशन आ रहा है ना, पिस्टन मूव कर रहा है, ये इसको TDC कहते हैं, ये BDC है। यानी कि जो मेरा बॉडी है वो TDC से BDC आ रहा है। एंड ठीक है, जब लास्ट स्ट्रोक होगा, यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक, क्या होगा, जो मेरा पिस्टन है ये BDC से जब TDC टू जाएगा, तो उसमें क्या होगा, हाई प्रेशर जनरेट होगा, और ये इस चीज़ को जो एग्जॉस्ट होगा उसको बाहर निकाल देगा। यानी कि इनके बीच एक्शन हो रहा है, यानी कि फोर्स यहाँ अप्लाई हो रहा है, फिर फोर्स यहाँ भी अब रिलीज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो इन बीच में फोर्स रिक्वायर हो रहा है, मोशन हो रहा है ना। कोई बॉडी जो मेरा, यानी कि ये जो पिस्टन है ये मेरा मूव कर रहा है, यानी ट्रांसमिट कर रहा है, तो ये जो बॉडी है मेरा एक रेजिस्टेंट बॉडी की तरह काम कर रहा है। क्यों, अगर रेजिस्टेंट बॉडी नहीं होगा तो ये मेरा जो ये प्रोसेस है पिस्टन के अंदर वो नहीं हो पाएगा, ये क्या कर जाएगा, डिफॉर्म कर जाएगा। तो डिफॉर्म होने से क्या होगा, जो मेरा एक्चुअल है इनका प्रोसेस वो नहीं हो पाएगा। ठीक, समझ में आ गया? आई होप समझ में आया होगा।
अगर नहीं है, एक और नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन, यानी कि बॉडी में नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन हो और वो कैपेबल हो ट्रांसमिटिंग के लिए, उस बॉडी को ट्रांसमिट कर सके, उसको हम रेजिस्टेंट बॉडी कहेंगे। ठीक है। एंड जो नेक्स्ट बात आती है वो होता है स्ट्रक्चर। अब करते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। ओके, तो स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर is an assemblage of a number of resistant body having no relative motion between them। यानी स्ट्रक्चर क्या कहता है कि नंबर ऑफ रेजिस्टेंट बॉडी, यानी कि जो बहुत से रेजिस्टेंट बॉडी होनी चाहिए, ठीक है, उनको जोड़ के, यानी कि असेंबलेज और उनके बीच में जो है रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, उसी चीज़ को जो हम स्ट्रक्चर कहेंगे। और स्ट्रक्चर आर मीन्ड फॉर कैरिंग लोड। स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, वो लोड को कैरी करने के लिए होता है। ठीक, मतलब लोड को वो कैरी करके रखेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी स्ट्रक्चर जो बहुत से रेजिस्टेंट बॉडी को मिला के स्ट्रक्चर बनता है ना। बहुत से रेजिस्टेंट बॉडी को जब हम अटैच करेंगे, उनको असेंबलेज करेंगे, तो मेरा एक स्ट्रक्चर बनेगा। और जो उन जो रेजिस्टेंट बॉडी को जो हम अटैच करें, उनमें रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रक्चर है उसमें मेरा रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और स्ट्रक्चर जब वो लोड को, यानी लोड को कैरी करता है, उसी चीज़ को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, सपोज एक मेरा एक ये है, एक ये है, एंड ठीक, ये मेरा 3 लिंक है, यानी कि मेरा एक बॉडी है, यानी कि 3 रेजिस्टेंट। एक ये हो गया फर्स्ट, एक दूसरे कलर से बनाता हूँ, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एंड तीसरा ये हो गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, एंड ये जो हो गया थर्ड हो गया, यानी कि ये रेजिस्टेंट बॉडी है, एक स्ट्रक्चर बना रही है। ओके, यानी वो एक स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसी चीज़ को हम स्ट्रक्चर कहते हैं। अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर हैविंग 3 रेजिस्टेंट बॉडी, यानी कि जो सिंपल स्ट्रक्चर है, जो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, उसमें कम से कम 3 रेजिस्टेंट, यानी कि 3 रेजिस्टेंट बॉडी होते हैं, यानी कि 1 2 3 रेजिस्टेंट बॉडी हो गए, बट नो रिलेटिव मोशन इज़ पॉसिबल, यानी कि स्ट्रक्चर में 3 रेजिस्टेंट बॉडी होते हैं, जो वेरी सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक, और उसमें रिलेटिव मोशन पॉसिबल नहीं है। ठीक, और एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, एग्जाम्पल रेलवे ब्रिज हो गए, मशीन फ्रेम हो गया, है ना, और रूफ ट्रस हो गए, एंड बिल्डिंग्स हो गई। ये क्या एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रक्चर के। नाउ अब बात, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मेरा वो है डिफरेंस बिटवीन अ मशीन एंड अ स्ट्रक्चर। यानी कि जो मशीन है और स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, वो आइए डिस्कस करते हैं। तो मशीन क्या है, अगर आपने मशीन नहीं पता है मशीन क्या है, तो मैंने इससे पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रखा है मशीन क्या है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका वीडियो डाल दूंगा, तो आप चेक कर लेना, एक बार वो वीडियो पहले देख लेना, मशीन की डेफिनेशंस क्या है। ठीक है, और स्ट्रक्चर अभी आपको बता ही दिया। ओके, तो आइए देखते हैं डिफरेंस क्या। तो मशीन क्या कहता है, इट ट्रांसफॉर्म द अवेलेबल एनर्जी इनटू सम यूजफुल वर्क, यानी कि जो मेरा एक अवेलेबल एनर्जी है, उसको क्या करना है, एक यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना। ठीक है, यानी अवेलेबल
एनर्जी इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है, यूजफुल वर्क, इसी चीज़ को हम मशीन कहते हैं। यानी कि मेरा एक कोई एनर्जी है, मेरे पास एक एनर्जी है, उसको मैं कोई एक यूज़फुल वर्क में करूँ, वही चीज़ मेरा एक मशीन कहलाता है, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट जो है मशीन का, वो क्या है, द पार्ट ऑफ अ मशीन मूव रिलेटिव मोशन टू वन अनदर, यानी कि जो मशीन के पार्ट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे से रिलेटिव मोशंस, है ना, रिलेटिवली मूव करते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव मूव करते हैं। जैसे कि मैंने वो ही एग्जांपल, ये मेरा एक सिलेंडर है, ये पिस्टन है, तो ये जो मेरा पिस्टन मूव कर रहा है, यानी टीडीसी से बीडीसी को, है ना, बीडीसी, तो ये क्या कर रहा है, ये सिलेंडर यानी कि ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की बाउंड्री ब्लॉक क्लास इनके बीच में, और ये पिस्टन यहाँ पे, यानी कि इस पोर्शन पे यहाँ पे इनके बीच में क्या रिलेटिव मोशंस हो रहे हैं, तो ये दोनों की, यानी कि पिस्टन और जो सिलेंडर, उनके बीच में एक रिलेटिव मोशंस डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं, अ लिंक ऑफ अ मशीन में ट्रांसमिट बोथ पावर एंड मोशंस, जो मशीन्स के लिंक है वो क्या करते हैं, पावर और मोशन दोनों ट्रांसमिट करता है। एंड जो एग्जांपल क्या हो गए, वही स्कूटर, कार, लेथ, शेपर, है ना, मतलब जितने भी मशीन्स हुए, जो भी में हमारे यूज़फुल काम में आते हैं, है ना, यानी कि अवेलेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़फुल वर्क में हम करते हैं, वो हमारे सभी एग्जांपल मशीन के होते हैं। जैसे स्कूटर हो गया, कार हो गया, लेथ हो गए, शेपर हो गया, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट इज वो स्ट्रक्चर के देखते हैं, तो स्ट्रक्चर क्या, इट डज नॉट ट्रांसफॉर्म द अवेलेबल एनर्जी इनटू सम यूज़फुल वर्क, यानी कि ये ट्रांसफ़र नहीं करता जो हमारे यूज़फुल, जो हमारे पास एनर्जी है उसको यूज़फुल वर्क में कन्वर्ट करें, ठीक है। एंड जिसके पार्ट्स, द पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर डू नॉट मूव रिलेटिव मोशन टू ईच अदर, यानी कि जो 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 पार्ट्स है, स्ट्रक्चर के जो पार्ट्स है, वो उनके बीच में रिलेटिव मोशंस नहीं होते हैं, ठीक है। जो थर्ड है, द मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर आर मीन फॉर कैरिंग लोड, जो इनके जो मेंबर है, स्ट्रक्चर के जो मेंबर, वो क्या करता है, उसका काम है लोड को कैरी करना, ठीक। जो एग्जांपल हो गया वो क्या, रेलवे ब्रिज, मशीन फ्रेम, रूफ ट्रस एंड बिल्डिंग, जो एग्जांपल हो गए स्ट्रक्चर के। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। हाँ, आपको अगर जो टॉपिक है वो प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, आपको मिल जाएगा सभी, जो जो जिस अकॉर्डिंग आपको चाहिए कंटेंट, वो आपको प्ले लिस्ट में मैंने मेंशन कर दिया, सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज, है ना, टॉपिक वाइज। तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना कि जिस टाइप का आपको टॉपिक चाहिए वो आपको मिल जाएगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ओके, ओके, थैंक्स।